आज हमने करनी है यूरोजेनिटल ट्राइंगल। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल हमारे पास जो होती है वो ना प्रीनियम का जो है वो एंटीरियर हाफ बना रही होती है। देखो, अगर हम प्रीनियम देखें तो प्रीनियम हमारे पास ना डायमंड शेप जो है वो एरिया होता है। ठीक है, इसकी ना एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो प्यूबिक बोन है। अगर हम हिप बोन की बात करें तो सामने हमारे पास जो है प्यूबिक सिम्पसिस होती है। ठीक है, पीछे की तरफ हमारे पास होता है कॉक्सिक्स, ये पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स, और लैटरल साइड्स पे स्केल ट्यूब्रोसिटीज होती हैं। ठीक है, हम जब बैठते हैं ना तो स्केल ट्यूब्रोसिटीज पे बैठे होते हैं। तो ये स्केल ट्यूब्रोसिटीज हमारे पास जो है वो साइड पे हो गई, आगे की तरफ प्यूबिक बोन हो गई। ठीक है, और पीछे की तरफ कॉक्सिक हो गई। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो एरिया होगा ना उसको हम कहते हैं प्रीनियम। सही है, तो ये हमारे पास ना एक डायमंड शेप एरिया जो है वो बन जाता है। और इसके ना सेंटर में यहाँ पे होती है प्रीनियल बॉडी, और उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है पोस्टीरियर हाफ। ये हमारे पास थी प्रीनियम। ठीक है, मैंने कहा बीच वाला एरिया प्रीनियम है। प्रीनियम का जो पोस्टीरियर हाफ होता है वो क्या बनाती है, वो हमारे पास ना एनल ट्राइंगल बना रही होती है। और जो इसका अब हमारे पास हमने करनी है यूरोजेनिटल ट्राइंगल, तो ये हमारे पास एंटीरियर हाफ बनाती है। तो एंटीरियर साइड ये है ना, तो जो एंटीरियर हाफ है वो प्रीनियम का कौन बना रहा होता है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल। अब अगर हम यूरोजेनिटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज देखें ना तो वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, एंटीरियरली, एंटीरियर साइड पे, और लैटरली। तो एंटीरियरली इसके क्या है, प्यूबिक बोन, और साइड्स पे हमारे पास स्केल ट्यूब्रोसिस है, इसके प्यूबिक रिमाइड। ठीक है, अब ना हमने इसकी करनी है लेयर्स। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लेयर, लेयर्स में पहले स्किन होगी। ठीक है, फिर सुपरफिशियल और डीप फेशिया होगा। सुपरफिशियल क्रीनियल फेशिया, क्रेनियम है ना तो क्रेनियल फेशिया, और डीप क्रेनियल फेशिया। और दो पाउचेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक सुपरफिशियल क्रेनियल पाउच एंड स्पेस और डीप क्रेनियल पाउच एंड स्पेस। अब हमने ना करनी है डीप क्रेनियल स्पेस और सुपरफिशियल क्रेनियल स्पेस की बाउंड्रीज मैं आपको जो है वो करवा दूँगी कि वो कैसे करनी है याद डायग्राम के थ्रू, और बाकी जो उसके कंटेंट्स हैं वो टेबल है बुक पे, वो पे साथ शेयर कर दूँगी, वो वहाँ से याद करना है। तो उससे पहले कि डीप क्रेनियल स्पेस की हम जो है वो बाउंड्रीज करें, पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास थी यूरोजेनिटल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो हमारे पास थी ना यूरोजेनिटल ट्राइंगल, इसको ना एक फेशिया ने जो है वो कवर किया होता है। ठीक है, इंटायरली ना इसको एक फेशिया ने कवर किया होता है, और इसको हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। सही हो गया, तो ये हमारे पास थी, ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये दो स्पेसिस को जो है सेपरेट करती है। समझो ये हमारे पास है डीप पेरिनियल स्पेस, और ये है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। तो इन दोनों स्पेसिस को इसने हमारे पास जो है वो सेपरेट भी किया होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन ने। सही हो गया, अब हमने करना है डीप पेरिनियल पाउच। सबसे पहले हम इसकी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है कि इधर हमारे पास जो सुपरफिशियल का मतलब, सुपरफिशियल में जो बाउंड्रीज लिखनी है, तो सुपरफिशियल बाउंड्री जब भी आएगी लिखनी होगी ना हमने, तो सुपरफिशियल बाउंड्री में हम उल्ट लिखेंगे। मतलब ये सुपरफिशियल है तो हम सुपीरियर समझो, और हम इसकी जगह इन्फीरियर लिखेंगे। चीज़ जो चीज़ मतलब नीचे प्रेजेंट होगी ना हम वो लिखेंगे। लाइक प्रीनियल मेम्ब्रेन है ना, तो इसके ऊपर सुपरफिशियली हमारे पास जो है वो समझो डीप प्रीनियल स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन हम जब सुपरफिशियल बाउंड्री लिखेंगे तो हम इन्फीरियर लिखेंगे। तो इन्फीरियर इस प्रीनियल मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस, तो हम इन्फीरियर लिखेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल जब भी आएगा तो हम इन्फीरियर उसकी जगह लिखेंगे, जो भी स्ट्रक्चर इन्फीरियर प्रेजेंट होगा उसको लिखेंगे। और जब भी हमारे पास डीप बाउंड्री आएगी ना, तो डीप में हम जो है वो जो भी चीज़ सुपीरियर होगी वो लिखेंगे। लाइक अगर हम इधर ही देख लें
तो अब अगर हम प्रीनियल मेम्ब्रेन की डीप बाउंड्री की बात करें तो मैंने कहा जब भी डीप लिखना है तो हम सुपीरियर देखेंगे, तो सुपीरियर डीप प्रीनियल स्पेस है तो हम वो लिख देंगे। सही हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, बाउंड्रीज इसके थ्रू आपको ईजिली जो है याद हो जाएंगी। तो अब सबसे पहले हमने देखना है डिफ़ाइन इसकी। तो अभी डिफ़ाइन में भी आपने यही देखना है कि अब जो प्रीनियल मेम्ब्रेन है ना, इसके सुपरफिशियल है, दैट मीन्स डीप। तो द स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट, सुपरफिशियल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीप। द स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट डीप टू द प्रीनियल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड डीप प्रीनियल स्पेस। समझ आइए? लगे एक बार ना दोबारा देख लो। ये है डीप प्रीनियल स्पेस, ये है सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस, इनके बीच में क्या है, प्रीनियल मेम्ब्रेन। तो अब जो चीज़ सुपीरियर होगी ना उसको हम कहते हैं डीप, जो इन्फीरियर होगी उसको सुपरफिशियल। इसका मतलब ये प्रीनियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चीज़ है वो क्या है, जो सुपीरियर है वो डीप है और जो इन्फीरियर है वो सुपरफिशियल है। तो डीप प्रीनियल स्पेस जो होती है वो हमारे पास सुपीरियर है ना प्रीनियल मेम्ब्रेन के, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सुपीरियर की जगह हम लिख देंगे इसको डीप। तो द स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट डीप टू द प्रीनियल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड डीप प्रीनियल स्पेस। होप्स हो गया, अब आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इसी करती हैं बाउंड्रीज। तो हम देखना, अब हमने ना सिर्फ इसको देखना है, डीप प्रीनियल स्पेस को। सही है। अब हमने सुपरफिशियल को नहीं देखना, डीप प्रीनियल स्पेस देखनी है। तो डीप प्रीनियल स्पेस है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये वाली प्रीनियल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब मैं कहता जो चीज़ इन्फीरियर होगी उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल बाउंड्री में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सुपरफिशियल बाउंड्री में हमारे पास आ जाएगी प्रीनियल मेम्ब्रेन। और उसके बाद अगर हम इसके डीप की देखें तो डीप यानी कि सुपीरियर, तो डीप इसके जो है वो ओपन होता है। उसके बाद अगर हम साइड्स पे देखें ऑन ईच साइड, तो साइड्स पे हमारे पास जो है वो दोनों के, ठीक है, डीप प्रीनियल स्पेस के भी और सुपरफिशियल के भी, इसके ऊपर भी क्रमाए होगा। और इंटीरियरली ये गैप होगा। ठीक हो गया। अब हमने करनी है सुपरफिशियल प्रीनियल। आगे इसके जो है वो कंटेंट्स हैं तो वो आपने वो टेबल के थ्रू करने हैं याद। तो अब हम करेंगे सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस। हमने करनी है सुपरफिशियल प्रीनियल पाउच या स्पेस। ठीक है। तो अब सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस ये है हमारे पास। ठीक है। ऊपर डीप प्रीनियल स्पेस है, तो प्रीनियल मेम्ब्रेन की ये इन्फीरियरली प्रेजेंट है। तो इन्फीरियरली मतलब सुपरफिशियल। ठीक है। तो द स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट सुपरफिशियल टू द प्रीनियल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस। तो ये हमारे पास इसकी डिफाइन होगी। तो ये हमारे पास डिफाइन होगी। अब हम इसकी ना बाउंड्रीज करेंगे। ठीक है। बाउंड्री से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करके दूँगी। तो ये ना हमारे पास एक मेल का जो है वो स्ट्रक्चर है। अगर हम साइड से देखें तो इस तरह, सही हो गया। अब देखना, अब डोमेन में हमारे पास ना फेशिया की दो लेयर्स होती हैं। ठीक है। एक सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है और डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है। जो सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेशिया कैंपर, और जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसको हम फेशिया स्कारपा कहते हैं। सही है। ये आप तो पढ़ा हुआ है। तो अब जो डीप फेशिया हमारे पास फेशिया स्कारपा होता है ना, डोमिनल वाल का ये वाला, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फेशिया स्कारपा। ये आगे जब पीनस के अंदर जाता है तो आगे पिनाइल फेशिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें हम इस फेशिया को कहते हैं पिनाइल फेशिया। पिनाइल फेशिया। अब डीप फेशिया हमारे पास जो है वो स्क्रोटम में जाके एक मसल से रिप्लेस हो जाता था, उसको हम क्या कहते थे, डॉर्टस मसल। डॉर्टर मसल। उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करता है आगे एज अ कूलीज फेशिया। अब जो ये कूलीज फेशिया होता है ना, ये जॉ ज्वाइन हो जाता है। इसके साथ ज्वाइन होता है, यहाँ पे हमारे पास होती है
प्रीनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्रीनियल मेम्ब्रेन के साथ जो आके ज्वाइन हो जाता है। अब जो प्रीनियल मेम्ब्रेन है मैंने आपको बताया कि वो दो स्पेसेस को जो है वो सेपरेट करती है। इसके ऊपर होती थी डीप प्रीनियल स्पेस और नीचे थी सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस। तो अब हमने कौन सी स्पेस करनी है, अब हमने करनी है ये वाली सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस। तो अब हमने इसकी बाउंड्रीज लिखनी है, ठीक है। तो अब ये सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके ना इन्फीरियर मतलब इसके नीचे, तो जो इन्फीरियर होता था उसे हम क्या कहते थे, इन्फीरियर को हम कहते थे सुपरफिशियल बाउंड्री, ठीक है। तो इसकी जो सुपरफिशियल बाउंड्री होगी ना वो क्या होगी, इन्फीरियर क्या है इसके, कूलिस फेशिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, कूलिस फेशिया, ठीक है। और अब हमने इन्फीरियर को सुपरफिशियल कहते थे और जो इस सुपरफिशियल प्रिंसिपल के सुपीरियर चीज़ है उसको हम कहते थे डीप। तो डीप बाउंड्री में क्या है, प्रीनियल मेम्ब्रेन, ये प्रीनियल मेम्ब्रेन है, लिख भी देती हूँ, प्रीनियल मेम्ब्रेन। तो क्या आ गई, प्रीनियल मेम्ब्रेन। ऑन ईच साइड, मैंने साइड्स पे मैंने आपको बताया था इसके प्यूबिक जमाए होगी दोनों के। अगर हम एंटीरियरली देखें तो ये ओपन होता है, और अगर हम देखें इसको पोस्टीरियरली, आपने पूरा पूरा लिखना है, पोस्टीरियरली अगर हम देखें ना कि क्लोज बाय फ्यू या ना पुलिस फेशिया, तो ये हमारे पास थी इसकी बाउंड्रीज। आगे इसके रह गए हैं कंटेंट्स, तो वो आपने टेबल है बुक पे बना हुआ, वहाँ से याद कर लेने हैं। दैट्स इट।